Okay. Hi everyone, this is Rahul and आज की वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेकेंड केस स्टडी। आपको पता है इस वीक वी आर रनिंग अ केस स्टडी सीरीज जो आपको हेल्प करेगी आपका वीज़ा लाने के लिए। आज की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब किसी को यूरोपियन कंट्री में सी कैटेगरी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 90 डेज का वीज़ा अप्लाई करना हो, लोग नहीं करते, डरते हैं कि रिजेक्ट कर देंगे, सोचेंगे यूरोप वाले कि इतने सारे दिन आप करोगे क्या, आप वहाँ पे इतना सारे दिन क्यों घूमोगे, और वो भी कोई फ्रेश पासपोर्ट हो या फिर कोई लेस ट्रैवल पासपोर्ट हो, उसे 90 डेज का वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, ये केस स्टडी उन लोगों के लिए जो सिंगल है, जो मैरिड नहीं है, जिनकी एज है 35 to 40 और स्टिल वो ट्रैवल करना चाहते हैं एंड एम्बेसी को डाउट जाता है कि अकेले ट्रैवल करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे रुक जाएंगे। ये दो लोग की जो कैटेगरी है, दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म वीजा एंड दोज हु आर सिंगल एंड स्टिल विलिंग टू ट्रैवल एंड यूरोप हैज रिजेक्टेड अ वीजा, प्लीज लिसन टू दिस केस स्टडी वेरी नाइसली। मैं आज एक इंसान की बात करने जा रहा हूँ। आई वोंट टेक हर नेम बिकॉज द मैटर इज अ बिट कॉन्फिडेंशियल। सब लोग को अपने रिजेक्शन हिस्ट्री और ये वो बताना नहीं होता है। सो आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, उनका नेम हाइड करके, वीज़ा कॉपी नेम हाइड करके आपको आइडिया आएगा, रिजेक्शन लेटर नेम हाइड करके केस है। सो एक लेडी है जो यूरोप से पढ़ी हुई है, यहाँ पे वो काम कर रही है एक बहुत अच्छी कंपनी में मुंबई में, और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और वो स्वीडन घूमने जाना चाहती थी 90 डेज के लिए। उन्होंने उनकी पिछली जॉब, जो लास्ट जॉब थी, वो छोड़ दी थी, इट वाज अ हाई पेइंग जॉब, और एक नई जॉब में उन्होंने अप्लाई किया था जहां से उनको एक ऑफर लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया था। बट मीनवेल उन्हें एक लंबा ब्रेक चाहिए था 3 महीने का, इसलिए वो घूमने जाना चाहती थी। और उन्होंने उनके फॉर्म में लिखा था करंटली अनएम्प्लॉयड, बिकॉज बेसिकली अभी उन्होंने जॉब का ऑफर लेटर आया, ज्वाइन नहीं किया, पिछली जॉब छोड़ दी है। बैंक बैलेंस में उन्होंने 12 लाख दिखाया था, वो खुद इटली से पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा शी इज इवन ट्रैवल टू यूके। स्टिल स्वीडन में जब उन्होंने वीजा डाला, एंड शी इज अनमैरिड, या वो अनमैरिड है, उनकी एज है 35। तो जब उन्होंने स्वीडन में वीजा डाला तो स्वीडन में से वेरी शॉकिंग, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस अच्छा था, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री थी, एज भी अच्छी थी, उनकी मदर, उनके फादर नहीं, उनके मदर अकेले वो यहाँ पे रुकने वाले थे, सब कुछ मेंशन उन्होंने किया हुआ था। स्वीडन ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। अब वीजा रिजेक्शन रीजन आप पढ़ो ये लाइन में, अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बहुत लंबा। स्वीडन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि स्वीडन जो रिफ्यूजल रीजन देता है बहुत लॉजिकल, बहुत लंबा और इन डिटेल में देता है। तो स्वीडन ने वो लिखा कि आप अभी सिंगल हो, आप 3 महीने के लिए घूमने जाना चाहते हो, तो हमें पता नहीं चल रहा कि आप सही में इतना सारा घूमने जाना चाहते हो, और आप सिंगल हो, तो आपके पास इंडिया वापस आने के कोई रीजंस नहीं है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, और हमें डर है कि आप जो पर्पस दिखा रहे हो कि आप घूमने ही जा रहे हो, उसके अलावा हमें डर है, स्वीडन ऐसा बोल रही है कि यू स्टे ओवर देयर, आप वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर दोगे, देयर आर रीजनेबल डाउट्स। और ये पूरा आप आराम से पढ़ो, बहुत लंबा है, मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं समझा सकता। इन शॉर्ट, स्वीडन को उनका जेन्युइन ट्रैवल का रीजन जेन्युइन नहीं लगा कि भाई मुझे इनको सही में घूमने जाना है। ये रीजन अभी भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने लंबे टाइम के लिए इसलिए रखा कि आपको पता चले कि स्वीडन कितना अच्छा कंट्री और कितने अच्छे रिफ्यूजल रीजन देता है। नेचुरली उनका रिजेक्ट हो गया। शी बीइंग अ वेरी बिग प्रोफेशनल, मतलब शी इज एट अ वेरी टॉप पोस्ट इन एन एमएनसी। ऑनलाइन सर्च किया होगा कि अब क्या करें, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, और सही में उनको 3 महीने के लिए जाना था। उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे, गोल्डन फ्यूचर को। शी इज नॉट फ्रॉम अहमदाबाद। पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन चला, थ्रू कॉल्स एंड थ्रू ईमेल, और उनका वीजा हमने लाके दिया। आपको अभी रिजेक्शन रीजन दिखा, अब जाके ये वीजा कॉपी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सब कुछ मैंने हाइड किया हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कितना उनको मिला और कौन सी कंट्री का मिला है, और वो मैंने डाला हुआ है। अब देखो, अब हम वीजा लाए कैसे, स्वीडन के जो डाउट्स थे उन्हें हमने सॉल्व कैसे किया, अब आपको दिख रहा है। और सब कुछ मतलब हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडिशन लगाए, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। बट अब मैं लंबे टाइम के लिए प्ले कर रहा हूँ उनका जो कवर लेटर। मुझे आप जो पे कर रहे हो या गोल्डन फ्यूचर के पास जो आ रहे हो, वो आप एक मतलब यू आर ओनली कमिंग टू मी क्योंकि मैं आपकी कंडीशन को, आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कवर लेटर किस लैंग्वेज में लिखना है, क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करना है जब आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, कैसे आप वीजा ला रहे हो। बेसिकली आप मुझे समझ सकते हो, आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टाइज है वैसी है। जो एम्बेसी रिजेक्ट करती है तो उनके अगेंस्ट व्हाट ऑल आर्ग्यूमेंट्स वी कैन पुट इन द फाइल। अब हमने क्या दिखाया, सबसे पहले हमने उनका दिखाया पिछले 8 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि उन्होंने कौन सी सैलरी से स्टार्ट किया था, अब जाके वो कितनी सैलरी पे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमसे पेपर पे दिखा रहे हैं। उनकी सैलरी थी कुछ 48 लाख पर एनम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए वो साल का कमाती थी, आप समझ सकते हो। फिर भी स्वीडन ने रिजेक्ट किया। ऑन पेपर सैलरी ऑफ द प्रीवियस जॉब 4 लाख रुपीज अ ईयर, और ये अकाउंट में आती थी। फिर हमने पूरा रीजन दिखा कि प्रीवियस कंपनी को उन्होंने क्यों छोड़ा, उसका एक्सप्लेनेशन,
प्रीवियस कंपनी से हमने एलओ और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मंगाया कि हाँ शी वाज अ दिस इज एम्प्लॉय, शी हैज वर्क टिल दिस एंड दिस डेट। अब नई कंपनी में से हमने एक लेटर मंगाया कि उन्होंने जॉब एक्सेप्ट कर ली है और वो इस डेट से ज्वाइन करने वाली है, और हम उनको इतना बफर टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शी वांट्स अ ब्रेक। उनको नेचुरली एक ब्रेक चाहिए था। शी इज वर्किंग एट अ वेरी टॉप पोस्ट, तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इसलिए उनको 3 महीने घूमने जाना था। तो हमने क्या किया कि आगे वाली नई जो कंपनी जिसने जॉब दी है वहां से भी बहुत सारे लेटर्स मंगाए प्रूविंग कि इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, एनी हाउ शी हैज टू ज्वाइन, बट हम इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इतने टाइम वो आराम से घूम सकते हैं, और हमारी कंपनी को इनके बीच में कुछ भी जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं वाइल शी इज ट्रैवलिंग। फिर हमने दिखाया कि उनकी यहाँ पे लाइफ कितनी लग्जूरियस है। स्वीडन का एक डाउट था कि वापस नहीं आएंगे। इनके नाम पे एक घर था, तो घर के फोटोज डाले हमने फाइल में। उनके पास एक फुल टाइम ड्राइवर था सालों से, और उनके पास एक फुल टाइम मेड थी जिसकी सैलरी ये खुद अकाउंट से करते हैं। तो हमने वो भी दिखाया कि उनके पास खुद का ड्राइवर है, खुद की गाड़ी की आरसी बुक भी डाली थी, और खुद की मेड है, इन सबकी सैलरी भी वो खुद करते हैं। दैट मीन्स कि शी इज लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। और फिर हमने ये देखा कि उनकी मम्मी यहाँ पे अकेले है, मतलब नेचुरली उनको वापस आना ही है। और एक हमने डिटेल के 90 डेज, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब अगेन अगर आप 90 डेज का ट्रैवल दिखा रहे हो तो आपको सही में दिखाना है कि 90 डेज आप क्या क्या करोगे। आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कि 90 डेज ये करोगे। तो हमने 90 डेज का लॉजिकल ट्रैवल, स्वीडन के साथ कौन सी कंट्रीज घूमने वाले हैं, इंटरनल ट्रैवल कैसे करने वाले, कहाँ कहाँ पे रुकने वाले, उस जगह पे कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, कहाँ कहाँ इनके फ्रेंड्स है, फ्रेंड से रेफरेंस लेटर्स मंगाए कि इस जगह पे मेरे फ्रेंड है क्योंकि वो यूरोप से पड़े हुए हैं तो मैं वहां पे ठहरूंगी, आई स्टे विथ माई फ्रेंड, दिस दैट। तो जो 90 डेज का ट्रैवल था हमने कम से कम 10 पेज की आइटनरी दिखाई। आप सोचो, क्योंकि एम्बेसी को जरूरी है यकीन दिलाना कि 90 डेज आप करोगे कि आप सिर्फ नॉर्मली ऐसे लिख नहीं सकते 90 डेज में से 10 दिन स्वीडन, 10 दिन फ्रांस, 10 दिन स्विट्जरलैंड, 10 दिन लैटविया, ऐसा नहीं, 10 दिन डेनमार्क। हमें 90 डेज का लॉजिकल ट्रैवल 10 पेज की आइटनरी दिखाई। आप हमें जो कांटेक्ट कर रहे हो, यू आर कॉन्टैक्टिंग अस फॉर दिस एक्सपर्टाइज, आप दिखा सकते हो 10 पेज की आइटनरी, आपको वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं खुद यूरोप घूमा हुआ हूँ, मेरे काफी स्टूडेंट्स वहां पे, तो मुझे पता है क्या क्या लोग करते हैं अगर वो 90 डेज वहां पे स्पेंड करते हैं। और नतीजा ये कवर लेटर अब आपको दिख रहा है, मैं 5 मिनट मतलब 5 to 10 सेकेंड्स आपको ये कवर लेटर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो स्क्रॉल हो रहा है। पेज 1 रीड करो, पॉज करके रीड करो, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। और ये कवर लेटर और जो एडिशनल प्रूफ हमने डाला, घर, मेड, ड्राइवर, प्रीवियस जॉब, न्यू जॉब, जस्टिफाई किया कि 90 डेज का ब्रेक क्यों चाहिए और वापस क्यों आएंगे, उसका नतीजा उनको वीजा मिल गया। सो आप ये दोज पीपल हु वांट टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग स्टे वीजा, दोज हु आर सिंगल, जिनका वीजा रिजेक्ट हो चुका है बेसिस कि आप वापस नहीं आओगे, आपके फैमिली मतलब होम कंट्री में कोई फैमिली टाइज नहीं है, आप ये वीडियो जरूर से देखें, आप ये कवर लेटर जरूर से पढ़िए। कवर लेटर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक आपको पूरी एनसाइक्लोपीडिया दे दी ये 2 केसेस के लिए, जो 90 डेज का वीजा अप्लाई कर रहे हो, जो सिंगल है, जिनका रिजेक्ट हुआ है। मेरे से कांटेक्ट नहीं करोगे, इस कवर लेटर के बेसिस पे भी आप फाइल डाल दोगे, वीजा आ जाएगा। और ये मैं कर ही रहा हूं इसलिए कि आपकी हेल्प हो और आपके फ्यूचर में आपके जो रेफरेंसेज हो जिन्हें यूरोप जाना हो वो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड आई होप यू गेट योर वीजा। थैंक यू।